जय हो कृष्ण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुर्मरुतः स्तुवन्ते दिव्यस्तुतिर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गान्त्यं सामगाः ध्यानावतितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। आज हम 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। 18वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण जी के चरण हैं। अर्जुनवाच 18वां अध्याय। संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेश निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच। काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याजम दोषवदित्य के कर्म बाहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। निश्चम श्रेणु में तत्र त्यागे भर्त शतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कर्मित्येव यत् कर्म नियतं कृते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तय भिधीयते। क्योंकि शरीरधारी
किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां कवचित्। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्म का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धि सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च वात्र पंचमम। इस अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम च वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य वाणी शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं यः पश्यते करित बुद्धित्वानं स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इम्मा लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता विविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्म तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद् ज्ञानं विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्सन्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थ वदल पंचम तथा समुदाह्यतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग रहितम राग द्वेष्टः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म
राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादरभ्यते कर्म यत तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित है सिद्ध सिद्धियों निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल सुरलब्धो हिंसात्मको शुचि ही हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजस है परिकीर्तित है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धाचारी है और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्त है प्रकृत है स्तब्ध है शठो नैष्कृति कोलस है विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसको कहते हैं जो थोड़े से काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से भूतकाल तक पूरा नहीं करते। बुद्धर भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। ये अधर्म धर्मम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्मीति मन्यते तम सावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भर्तृषभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मातम बुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाध्यत दग्रे
मृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानो बंधे च सुख मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम ततम समुदायतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति पृथ्व्याम वा देवी दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्ज्ञान मुक्तम यदेभि सयात्रिभिर्गुण है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुण है। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। जय हो कृष्ण भगवान की। शेष भाग आपको फिर सुनाएंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो भी भक्तजन इस गीता शास्त्र को सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें और जो उनकी इच्छा है वो इच्छा पूरी करें। कृष्ण भगवान, हे प्रभु, सबकी लाज रखना, सबके बिगड़े काज संवारना। जय हो तेरी। जय हो कृष्ण भगवान की। जय हो कृष्ण भगवान।